हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। आप बहुत दिन से शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियोस का, बट आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। तो मैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बिज़ी थी, तो इस वजह से आपके लिए कोई नया वीडियो नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी। तो लेकिन फिर भी अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए हम साथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को। हम स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें याद करने में अक्सर प्रॉब्लम होती है और जैसी चीज़ें यूपीएससी अक्सर ही पूछता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं लेक्स के बारे में और डेजर्ट्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में, माउंटेन्स के बारे में अक्सर ही पूछा जाता है हमसे यूपीएससी में। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को पढ़ना। मैंने अभी आपके लिए मैंने स्लाइड्स मतलब कि पीपीटीज़ तैयार कर रखी हैं। इम्पॉर्टेंट लेक्स की पीपीटी बहुत दिन से तैयार थी, तो मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग की है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स को अराउंड वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक मैप लगाया है, वर्ल्ड मैप, और आई होप आप लोगों ने वर्ल्ड मैप को अच्छे से पढ़ा होगा। अभी मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करना नहीं सीखा है, पर जैसे ही मैं अच्छे से ड्रॉ करूँगी, क्योंकि देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। एक मेरा दूसरा चैनल है उस पे, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ यूपीएससी की, और हम लोग मिल करके कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे करीब करीब सारी इम्पॉर्टेंट लेक्स याद हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई ही गई हैं। यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ से करीब यूराल माउंटेन है, तो इसके इधर का पार्ट यूरोप है, इधर का एशिया है। ये आप जानते ही हैं कि ये हमारा प्यारा ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा अफ्रीका है। ये है सदर्न अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, आप इसे कह सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, इसको मिडल भी कहते हैं, तो इसको आप वो कह सकते हैं। ये ग्रीनलैंड है, और ये हमारा अंटार्कटिका है जो छुपा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए मैपिंग की क्लास भी लाऊंगी, वहाँ पे हम मिल कर के मैपिंग सीखेंगे। वैसे मेजरली हमें क्या सीखना था, हमें इम्पॉर्टेंट लेक्स समझनी थी हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैंने लाइन से लगा दिया है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं पहले हम उन्हें समझेंगे। तो आप जानते हैं कि देखिए नॉर्थ अमेरिका की लेक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे हम डिसाइड करें कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, रफ आइडिया मैं कैसे तय करती हूँ। देखिए, पहली बात तो यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है उसका मेनली जो बेस होता है वो आपके करंट अफेयर से आता है। जो लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने जो यूपीएससी की रैंक 1 थी टीना डाबी जी, जो 2016 यानी कि 2016 की टॉपर थी, उन्होंने बोला था 60 to 70% पेपर या 50 to 60% पेपर आपका करंट अफेयर से आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दी हिंदू के एडिटर का एडिटोरियल ही छाप दिया जाता है, पूछ लिया जाता है सीधा यूपीएससी में। उनका मतलब ये था कि करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा उठाया जाता है। तो देखिए, नदर्न अमेरिका जो है हमारा, यानी नॉर्थ अमेरिका है, उसमें हमारा पड़ता है एक मेजर कंट्री जिसका नाम है यूएसए, जो अभी भी दुनिया की सुपर पावर है। और किसी न किसी तरह से कोई भी अकॉर्ड हो, कोई भी मेन मीटिंग हो, यहाँ तक कि अब तो इसकी रीजनल इन्फ्लुएंस भी इतनी बढ़ रही है कि देखिए हमने जो क्वाड बनाया है, क्वाड में जापान है, क्वाड में इंडिया है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक मतलब अलग ही कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न साइड में हम हैं, और ये वेस्ट से आकर के हमारे क्वाड में शामिल हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे यूएसए है, वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए एनी टाइम
इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसलिए हमें नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी झीलें हैं उन पे अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन है, लेक मिशिगन है, लेक आयरे है, लेक ओंटारियो है, साल्ट लेक है जिसे हम ग्रेट साल्ट लेक भी कहते हैं, लेक ऑफ द वुड्स है, एंड बाकी इलिमना लेक है। अब इनमें से कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये 5 स्टार्टिंग वाली, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी जिन्हें हम कहते हैं हमारी ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स में ये हमारी लेक्स आती हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे देखिए, पहले मैंने एक सेशन बनाया जिसमें हम इसे याद करेंगे। याद करने के बाद में कुछ इनकी खासियत भी हैं, जैसे सुपीरियर है, लेक बैकाल है, जो हमारे यहाँ की वूलर झील है। इस तरह की जो झीलें हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं इनसे। देखिए, उसके अलावा भी जैसे कि आप ऊपर के हिस्से में देख रहे होंगे जहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का और रेनडियर। ठीक है, ये जो लेक है हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विनिपेग, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, यानी कि जो कनाडा की झीलें हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, विनिपेग और इसके अलावा एक हमारी जो है रेनडियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, आयरे, ओंटारियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 भी आप याद रख सकते हैं, पूछी जा सकती हैं। ग्रेट साल्ट लेक, लेक ऑफ द वुड्स एंड एलेमना लेक। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने कौन कौन सी सीखी इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने सीखी सुपीरियर, ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सी सीखी, मिशिगन, उसके बाद में अंटारियो, ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूरॉन, और ये जो ग्रेट लेक्स है हमारी, ये क्या है, ये हमारी ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स की संख्या आप जानते होंगे कितनी है, ये हमारी 5 हैं। और पांचों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम कह सकते हैं होम्स। ठीक है, तो यहाँ 5वीं है आयरी। ठीक है, अब देखिए होम से आप कैसे याद कर सकते हैं, एच फॉर आपका ह्यूरॉन हो गया, ओ फॉर आपका ओंटारियो हो गया, एम से आपका मिशिगन हो गया, एस से आपका सुपीरियर हो गया और ई से आपका हो गया आयरे। तो ये आपका एक क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे आप याद रख सकते हैं ग्रेट लेक्स के नाम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं वो उनसे हम फेमिलियर हैं, उनके नाम हमें जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन हम अलग जगहों की चीज़ों से उतने भी फेमिलियर नहीं हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो हमें बहुत ईजिली ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ग्रेट लेक्स याद रखनी है। कौन कौन सी है, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन और आयरे, ये हमारी 5 ग्रेट लेक्स हैं। इसके बाद में हमारी कौन कौन सी लेक आती हैं, फिर हमारी आती है जो कनाडा की लेक्स हैं, तो उनमें है, पहली है ग्रेट बियर, ठीक है, फिर है ग्रेट स्लेव और अथाबस्का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और फिर अथाबस्का, अथाबस्का के आगे ग्रेट नहीं लगा है। उसके बाद में हमारे पास एक रेनडियर है, ठीक है, रेनडियर, और उसके अलावा आपने एक और देखी थी जिसका नाम है विनिपेग, इसका भी नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, रेनडियर है, अथाबस्का है और विनिपेग है। ये हमारी 5 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं कनाडा में। अब आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आपके पास 2 ही मेजर कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी हैं, एक है यूएसए और दूसरा है कनाडा। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिको भी है, पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इन 2 कंट्रीज़ के अलावा बाकी किसी कंट्री की। तो हमने 5 लेक कनाडा की याद कर ली, 5 हमने याद कर ली कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे भी इनमें से कुछ पड़ती हैं, कुछ यूएसए में भी हैं। अब हम इनकी कुछ खासियत कल पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि कौन सी इसमें कनाडा में आती है, कौन सी यूएसए में है, कौन सी बॉर्डर पर है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। और आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर के डेजर्ट्स, लेक्स, माउंटेन्स इनमें पूछी जाती है, अक्सर यूपीएससी क्या पूछ लेता है कि आप इन्हें नॉर्थ से साउथ में या साउथ से नॉर्थ में सेट कीजिए। तो किसी भी चीज़ पे अगर हम, वैसे तो अगर आपको पढ़ना है तो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं एक चीज़ के बारे में, लेक्स का
पहले समझ लीजिए लेक क्या होती हैं, फिर उनका फीचर्स, फिर उनके नाम और फिर कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा उनसे फैक्ट बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि सारे वीडियो एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है और ना ही एक दिन में वीडियो बनाना पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लेकर लेक्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो 10 लेक हमने याद कर ली हैं अब तक। उसके अलावा आप देख रहे थे कि कुछ लेक्स और थी आपकी, 3 लेक और थी जो छूट रही हैं, ग्रेट साल्ट, लेक ऑफ द वुड्स और इलिम्ना। ठीक है, तो ये 3 और हो गई, तो हमारे पास करीब 13-14 लेक्स हो गई। अब नदर्न अमेरिका की हमने सारी लेक्स पढ़ ली। अब हम पहुंचते हैं अपने साउथ अमेरिका पे। ठीक है, साउथ अमेरिका हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब हमें ज़रूरत है लिथियम आयन बैटरीज़ की, और लिथियम आयन हमारा जो पेरू, क्यूबा और ये वाला जो साइड है बोलीविया, इनमें हमारा बहुत होता है। तो जहाँ भी इनकी बात आएगी तो हो सकता है आपसे यहाँ की लेक्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो देखिए कुछ लेक्स आपको दी हुई हैं, लेक विडमा, अर्जेंटिनो, देखिए अर्जेंटीना यहाँ पर है तो अर्जेंटिनो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर लगूना दे टर्मिनोस, मेरीन लगून, मार चिकिटा, कोकी बोल्का, टीटीकाका और मराकाइबो। अब इसमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स की बात की जाए, 3 है आपकी। एक है टीटीकाका, जिसे आप जानते हैं ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, यानी कि ये सबसे ऊंची ऐसी लेक है जो नौका गम्य है, यानी जिसमें नाव चलाई जा सकती है। उसके बाद माराकाइबो, ये इसका भी नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वेनेजुएला में है। ठीक है, तो आप जानते हैं वेनेजुएला में क्या है, तेल के बहुत बड़े भंडार हैं जिन पे अक्सर ही इस पर, ये जो कंट्री है इस पर भी बहुत ज़्यादा यूएसए का बैन रहता है, हमेशा सैंक्शन से लदी रहती है ये। और यहाँ पर इतने सैंक्शन हैं, इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर 5 टमाटरों की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है इस देश में, वेनेजुएला में। और इसके अलावा एक जो है चिक्विटा, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा लगून झील का भी आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, तो इन 4 झीलों को आप मेनली याद कर सकते हैं। मरीन लगून उरुग्वे में है, मार चिकिटा अर्जेंटीना में है, उसके अलावा टीटीकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है, या पेरू और बोलीविया दोनों में है, और फिर मराकाइबो है जो वेनेजुएला में है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की हमारी मेन लेक्स हो गई। इसके बाद हम सीख लेंगे कि किस में क्या कुछ खास है अगर कुछ होगा तो। ठीक है, फिर उसके बाद में एशिया की इम्पॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे कैस्पियन सी है, तो आप उसे समझते हैं कि वो एक सी है, लेकिन वो सी नहीं है। देखिए समुद्र और जो महासागर होते हैं, यानी कि ओशियन और सीज होते हैं, जो इनकी एक खासियत होती है कि ये हमेशा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि ये कभी भी अलग थलग नहीं होते, यानी ये लैंडलॉक्ड नहीं होते, हमेशा सारा पानी एक में ही जुड़ा हुआ होता है। ओके, सॉरी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो मुख्य हमारे जो जल स्रोत होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें हम ओशियन और सी कहते हैं, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी झीलें भी होती हैं जिन्हें हम सी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी का अगर घर, जैसा आपने गाँवों में अक्सर सुना होगा कि अगर किसी का घर थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कोठी या हवेली कहने लगते हैं। तो उसी तरीके से अगर थोड़ी सी बड़ी झील होती है तो कई बार उसे सी कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में वो कोई समुद्र नहीं होता है, जैसे कि कैस्पियन सी। ठीक है, तो एशिया की जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं इनके बारे में आप समझिए। कैस्पियन सी, लेक बैकाल, लेक बालकाश, लेक टाइमिर, ये इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसिक्कुल लेक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक उर्मिया, इसका भी आपने नाम बहुत नहीं सुना होगा। क्विनघाई भी नहीं सुना होगा। लेक खानका भी नहीं सुना होगा। सेरिगेमिश भी नहीं सुना होगा। और वान लेक, इसका भी नाम उतना नहीं सुना होगा। पर ये 3 आपने ज़रूर सुनी होगी, कैस्पियन सी, लेक बैकाल और लेक बालकाश। ठीक है, ये 3 लेक्स जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें बैकाल कहाँ पर है, रशिया में है। और उसके अलावा जैसे कि हमारा अरल सी है, तो ये भी क्या है, अरल सी भी हमारा लैंडलॉक्ड है, तो ये भी क्या है, वास्तव में एक बड़ी सी झील ही है, लेकिन हम उसे सी कहते हैं। लेकिन अब जैसे हमारा ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी हमारा क्या है, ये कोई झील नहीं है,
जबकि अगर हम देखें तो ओशियंस के मुकाबले ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है। देखिए आप जानते हैं कि ब्लैक सी से हम कहाँ आ सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी से जुड़ सकते हैं। अब बीच में कौन कौन सी स्ट्रेट हैं, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेट होंगी। पहले हम टर्की को क्रॉस करेंगे डार्डेनल्स से, फिर मरमरा सी में आएंगे, फिर वहाँ से एक और पड़ेगी हमारी एक छोटी सी स्ट्रेट, और वहाँ से होकर के हम कहाँ आ जाएंगे, अपने मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे, और वहाँ से भी होते हुए फिर हम बाहर निकल सकते हैं इंग्लिश चैनल होते हुए। तो इसी वजह से, और हम अटलांटिक सी में यानी अटलांटिक ओशन में आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको सी कहते हैं, क्योंकि ये ओशियन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेनली 3 हमारी जो लेक्स हैं एशिया की बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो कौन सी हैं, कैस्पियन सी, लेक बैकाल, लेक बालकाश। इसके अलावा भी आपको देखिए उर्मिया भी दिखाई गई है यहाँ पर, उर्मिया आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इसिकुल दिखाई गई है आपको ऊपर, कोकोनूर दिखाई गई है, और बाकी बैकाल और बालकाश तो आपको दिखाई ही गई हैं। ठीक है, कैस्पियन सी भी दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद अगर हम चलें एशिया के बाद में, तो इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ यूरोप आती हैं, यानी यूरोप की कौन कौन सी लेक्स इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें समझना है। अब इसमें कई इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लेक ओनेगा लडोगा, यानी ऊपर है लेक लडोगा, फिर ओनेगा है, लेक वार्नर है, लेक रिबिन्स्क रिजर्वायर है, साइमा है, पीपस है, सिमलियांस्क है, और क्रेमेंचक है। ठीक है, तो देखिए क्रेमेंचक रिजर्वायर यूक्रेन में है। यूक्रेन जिसका आप नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा एशिया में आता है। अब आप जानते होंगे कि कभी 15 देश ऐसे थे जो रशिया का ही हिस्सा हुआ करते थे और बाद में उससे टूट करके अलग हो गए होते थे। तो वो हिस्सा जो था रशिया का वो यूरोप से ही जुड़ा था। तो इसी वजह से रशिया का खुद भी जो मेन लैंड है वो भी कुछ यूरोप में आता है, जो कि यूराल पर्वत से यानी कि यूराल माउंटेन से डिवाइड होता है एशिया और यूरोप के बीच में। उसके बाद में जो उससे टूटे हुए देश थे उन्हीं में यूक्रेन भी एक देश था। तो वो यूक्रेन वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में ही आता है। तो इसलिए यूक्रेन की जो लेक है उसे हम यूरोप की लेक में काउंट करेंगे। तो क्रेमेंचक रिजर्वायर है यूक्रेन का जो इम्पॉर्टेंट है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो वैसे तो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, लेकिन क्योंकि वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है तो हो सकता है अगर अगले साल तक भी ये चलता रहा या फिर इसमें कुछ बहुत मेजर कुछ निकल कर आया तो हो सकता है अगले साल भी इसे पूछा जाए। ठीक है, अब इसके बाद लेक पीपस की बात आती है। लेक पीपस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एस्टोनिया और रशिया में है ये। ठीक है, एस्टोनिया भी आप जानते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाम की 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनका एक कंबाइंड नाम है। इन्हें आप शायद आपको पता हो, इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। ठीक है, उसके बाद में फिनलैंड में है लेक साइमा। ठीक है, फिनलैंड में है लेक साइमा। रशिया यानी जो यूरोप की साइड में रशिया है उसी में है रिबिन्स्क, और लेक वार्नर है स्वीडन में। लेक ओनेगा और लेक लडोगा ये भी दोनों रशिया में है। यानी रशिया का वो हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है वो लेक्स के मामले में काफ़ी रिच है, यानी कई पड़ती हैं, लडोगा ओनेगा पड़ती है, रिबिन्स्क रिजर्वायर पड़ता है, और उसके अलावा जब कभी यूक्रेन रशिया का हिस्सा रहा होगा तो क्रेमेंचक भी उसी में पड़ता रहा होगा। ठीक है, तो यूरोप की मेन लेक्स हमें याद हो गई। फिर उसके बाद में और चीज़ें क्या आती हैं, इसके बाद में नंबर आता है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी लेक हैं, पहली लेक का नाम है ब्लू लेक, फिर एक है डव लेक, उसके अलावा लेक मैकेंजी, लेक एलेक्जेंड्रियाना, उसके बाद में लेक इयाचम, लेक हिलियर और लेक आयरे। देखिए लेक आयरे नाम की एक है लेक जो जिनको हम ग्रेट लेक्स में भी काउंट करते हैं, पर स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ERIE है आयरे जो हमारी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, और EYRE है जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। अब ऑस्ट्रेलिया की लेक्स में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेक मैकेंजी का।
फिर लेक आयरे का। ये 2 लेक्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और न्यूज़ में अक्सर रहने वाली लेक्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में और कौन सी लेक है? लेक्स अफ्रीका की जो है। अब अफ्रीका की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं लेक चाड है, फिर लेक विक्टोरिया है, लेक तुर्काना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लेक तुर्काना और विक्टोरिया हैं वही क्या हैं, जो हमारी ब्लू नाइल वाइट नाइल हैं, जो मिल कर के नाइल रिवर हमारी बनाती हैं। नाइल रिवर का जो सिस्टम है वो बनाती हैं, वो उसी का ओरिजिन है। तो इस वजह से ये दोनों लेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अफ्रीका में लेक्स भी काफ़ी सारी हैं। देखिए जैसे कि लेक विक्टोरिया, अब ये कहाँ से होकर गुजरती है आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। तो ये 3 देश हैं मेनली, केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन 3 से होकर आती है। ठीक है। फिर लेक मालावी, मालावी नाम का एक देश भी है, तो मालावी से आती है, मोजाम्बिक से आती है और तंजानिया से है ये। ठीक है। फिर लेक टांगनाइका, टांगनाइका कहाँ से आती है? बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया, यहाँ से आती है। फिर लेक कीवू जो है वो रवांडा और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ठीक है। आने का मैं कई बार मैंने कहा कि लेक आती है वहाँ से, लेकिन आने का मतलब ये नहीं है लेक कोई बहती नहीं है, नदी बहती है, ये क्या है वहाँ पर सिचुएटेड है। फिर लेक करीबा, लेक असल और लेक बोगोरिया। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ऊपर की 5 बहुत ज़्यादा हैं जिनका आपने अक्सर नाम सुना होगा, लेक विक्टोरिया का, लेक मालावी का, टैंगनाइका का, कीवू का और करीबा का। ठीक है। उसके अलावा लेक विक्टोरिया और लेक तुर्काना भी है। लेक न्यासा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेक न्यासा का नाम और लेक तुर्काना का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, और चाड लेक भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। उसके अलावा फिर हम किसी दिन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे कि पूरे मैप में हम रिवर सिस्टम सीखेंगे कि रिवर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कहाँ से किस देश से होकर के बहती है। फिर उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। अब आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स की बात हो तो इंडिया की बात हमने क्यों की, तो क्योंकि हमारा इंडिया, पहली बात तो हम इंडिया के ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम इंडिया में ही रहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि भले ही हमारा इंडिया कोई कॉन्टिनेंट ना हो, पर इसे एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला हुआ है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ की भी सारी लेक्स को हम देखेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने देखा, एक है वूलर लेक, सुरिनसर, फिर उसके बाद में होकेरा, कांजी और रेणुका लेक, रोपर वेटलैंड, फिर चंद्रा लेक, उसके अलावा पेंगोंगसो एक है आप जानते हैं, सांभर है, फिर और भी हैं यहाँ पे, एक बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं। लोकटक लेक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिर चिल्का लेक है, शायद काफ़ी पीछे हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिल्का लेक है, फिर कोलेरू नाम की लेक है, वेमनाड है जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ये सारी लेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि वूलर, सुरिनसर, मानसर, चिल्का, वेमनाड, इनका आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। उसके बाद में अब हमारा ये जो हम पढ़ रहे थे इतना कंप्लीट होता है, और मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू आपको दे दूं, क्योंकि मेरे पास पहले से ये स्लाइड बनी हुई थी, तो इनमें मैंने कुछ और ऐड ऑन नहीं किया है, इनके बारे में कोई जानकारी भी अभी मैंने आपको नहीं दी है। बस हमने क्या किया है, एक बार जल्दी जल्दी याद किया है। अब एक बार हम और रिवाइज़ कर लेंगे सारी लेक्स को, और उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है। देखिए, इंडिया की मेन लेक्स को हम एक बार देखें। एक है वूलर, होकेरा, फिर चिल्का, कोलेरू, वेमनाड और अस्टामुडी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है। लोकटक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनका आपने अक्सर नाम सुना होगा। उसके अलावा हमारी जो लद्दाख में एक झील है जिसे हम पेंगोंगसो कहते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद में अगर हम पीछे जाएं तो हम देखेंगे अफ्रीका की लेक्स। तो अफ्रीका में मेन क्या है, लेक चार्ड है, लेक चार्ड है। फिर उसके बाद में तुर्काना है, अल्बर्ट है, विक्टोरिया है, तंगानिका है, न्यासा है, उसके अलावा लेक कीवू है, करीबा है, असाल है, बोगोरिया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं अफ्रीका की। फिर उसके बाद में अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ब्लू लेक है, डव लेक है, मैकेंजी, अलेक्जेंड्रियाना, ईकम, फिलिर और आयरे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शायद इसका प्रोनंसिएशन मुझे सही से नहीं पता, हाइलियर होना चाहिए, हाइलियर होना चाहिए इसका प्रोनंसिएशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ की। फिर उसके बाद यूरोप की अगर देखते हैं तो लेक लडोगा, लेक ओनेगा, लेक वानर, रिबिन्स्क रिजर्वायर, साइमा, पीपस, और ये है एक सिमलियान्स्क रिजर्वायर, और उसके बाद क्रेमेंचक रिजर्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला हम देखें एशिया की अगर, तो कैस्पियन सी, लेक बैकाल और लेक बालकाश, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर टाइमिर है एक, इसिलकुल लेक है, लेक उर्मिया है, क्विंघाई है, लेक खानका है, और सेरीगामिश है, और वान लेक है। ठीक है, ये 10 इम्पॉर्टेंट लेक हैं एशिया की। उसके अलावा लेक साउथ अमेरिका की अगर हम देखें तो लेक विडमा है, लेक अर्जेंटिनो है, लगूना दे टर्मिनोस है, मेरीन लगून है, मार चिकिटा है, लेक कोकीबोल्का है, लेक टिटिकाका है, और लेक माराकाइबो है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में नदर्न अमेरिका में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेंगी लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक आयरे और लेक ओंटारियो, जो कुल मिलाकर हमारी होम्स यानी कि हमारी ग्रेट लेक्स को बनाते हैं। फिर उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट लेक ऑफ द वुड्स है, और इलिमना लेक है। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद में जो हमारी कनाडा में पाई जाती हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, लेक मोनिटोबा, लेक रेनडियर और लेक विनिपेग, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर अब उम्मीद है आपको सारी लेक्स याद हो गई होंगी। जितनी भी इम्पॉर्टेंट लेक्स थी वो हमने पढ़ ली हैं, जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू देख लिया है। फिर हम क्या करेंगे, कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि अगर हो सकेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं बोल दूँगी, अगर आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख लीजिएगा। फिर हम इनके बारे में कुछ चीज़ें अलग से जान लेंगे कि कौन सी लेक की क्या खासियत है और कहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलती है। ओके, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उसे सब्सक्राइब करके। थैंक यू।